Hello everyone, this is Radhika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Radhika. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट वाटर स्टोरी, जो कि क्लास 7 का एक टॉपिक है। ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वेस्ट वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर कितने टाइप्स का होता है और कहाँ कहाँ से हमारे पास वेस्ट वाटर आता है। इसके बाद वेस्ट वाटर कहाँ जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर्स या डेफिनेशंस की फॉर्म में। तो इन सब चीजों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेस्ट वाटर क्या होता है। देखिए, हमारी लाइफ में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कितने भी काम हमारे घर में होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क्स में हम वाटर को यूज करते हैं। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को धोना हो, चाहे हम टॉयलेट में यूज देखें वाटर का फॉर बाथिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, फॉर लॉन्ड्री। तो इन सब कामों में हम देखते हैं कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन सब एक्टिविटीज के बाद जो वाटर निकलता है यूज करने के बाद, दैट इज नोन एज वेस्ट वाटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने कपड़े धोए हैं या बर्तन धोए हैं, तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो कैसा होगा, थोड़ा साबुन के झाग वाला होगा, जिसको हम लादर कहते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट वाटर, इसमें लादर भी होता है, इसमें ऑयल भी होता है, इसमें और भी डर्ट्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। अब ये जो वेस्ट वाटर निकला है, आपको क्या लगता है कि ये कंप्लीटली वेस्ट वाटर है और इसको हमें कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, हमने सब्जी धोई है, राइट, आफ्टर वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो पानी निकल रहा है नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसको सिंक में फेंक देते हैं। ठीक है, वो डिस्कार्ड हो गया। हम उसी पानी को रीयूज कर सकते हैं बाय वॉशिंग आवर कार्स, वॉशिंग आवर व्हीकल्स, या उसको हम नॉर्मली घर में मॉपिंग करवाते हैं तो हम उसमें भी इस वाटर को रीयूज करवा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी शुड डिस्कार्ड इट। तो ये एक पिक्चर है जिससे हमें पता चल रहा है कि क्लीन वाटर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग है, क्लीनिंग होम, टॉयलेट यूज, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, इन सब कामों में हम क्लीन वाटर को ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये हमारा लाइफ लाइन है। आपको पता है हमारा अर्थ एक्चुअली 70% वाटर से सराउंडेड है, लेकिन ये जो 70% वाटर है, दिस इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर। इसमें बहुत सारा पानी है जो कि ड्रिंकेबल नहीं है। इनमें से कुछ है ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर, जो कि हम डायरेक्टली ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर डायरेक्टली और इजीली वाटर नहीं जाता है, उनको बहुत प्रॉब्लम करनी पड़ती है वाटर को अपने घर में लाने के लिए। तो इसलिए हमें इस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसको डिस्कार्ड डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। जितना वाटर हम रीयूज कर सकते हैं उतना हमें रीयूज करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर का क्या मतलब है? जितना भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डर्ट, जर्म्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इन सबको रिमूव कर दिया जाता है। अब इसको रिमूव करने की क्या जरूरत है, ये भी एक पॉइंट होता है। आपको पता है जितना भी वेस्ट वाटर है, ये सब पहले ट्रीटमेंट होता है, सारी चीजें निकाल दी जाती है, उसके बाद जो वाटर बचा इसको हम भेज देते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक है, क्योंकि कहीं तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, इसलिए उसमें से सब पॉल्यूटेंट्स निकाल लिए जाते हैं। आफ्टर दैट इट इज डिस्कार्डेड इनटू द वाटर बॉडीज। अगर इसको डायरेक्टली हम वाटर बॉडी में भेज देंगे तो क्या होगा, वाटर में बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उन सबको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा इसका। इसी वजह से जो भी वेस्ट वाटर होता है उसके सारे पॉल्यूटेंट्स निकाल दिए जाते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें वाटर को क्लीन किया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीवेज, कि ये सीवेज क्या है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक वेस्ट वाटर वो पढ़ा है जो हमारे घर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ घर से वेस्ट वाटर नहीं आ रहा है। वेस्ट वाटर और भी दूसरे सोर्सेज होते हैं आने के। फॉर एग्जाम्पल ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड, इन सब जगह से सब कुछ टोटल मिला के जितना भी वेस्ट वाटर है, इसमें बहुत सारी सॉलिड इम्प्योरिटीज भी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो सीवेज है ये अलग अलग टाइप का होता है, इसकी मीन्स अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल सेलेज वाटर, जो कि किचन से प्रोड्यूस होता है, जिसमें कोई भी सॉलिड इम्प्योरिटी एज सच नहीं होती है। ठीक है, फाउल वाटर, जो कि स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है, जैसे कि हमारे टॉयलेट का जो वाटर होता है उसमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो हमेशा फाउल वाटर होता है। नेक्स्ट है ट्रेड वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज से या किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस होता है उसको हम कहेंगे ट्रेड वाटर या ट्रेड वेस्ट। ठीक है,
चलिए, टाइप्स ऑफ सीवेज हमने देख लिया है। अब हमें ये पता है सीवेज में बहुत सारे अलग अलग पॉल्यूटेंट्स होते हैं या इम्प्योरिटीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, किस किस कैटेगरी में कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी आएगी, तो वो हम एक बार देखते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मीन्स ऐसी इम्प्योरिटीज जिसमें एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो मेनली ऐसा इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं, जो भी ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, चाहे वो यूरिन है या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आती है। इसके बाद जो भी हम प्लांट्स की या क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए हम कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स या हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें भी हम यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें भी ऑर्गेनिक में ही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जितने भी ये नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, हमारे घर में अलग अलग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, अब हम उसके जो पील्स हैं उन सबको फेंक देते हैं, तो ये सारी क्या हुई, इन सब में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि एक्चुअली वेस्ट वाटर में चला जाता है, वहीं मिक्स हो जाता है सब जाके सीवेज में। ठीक है, तो इसमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होता है तभी ये न्यूट्रिएंट्स वाली कैटेगरी में रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हम वॉश करते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें थोड़ा लगा हुआ होता है, जिसको हम जब वॉश करते हैं तो वाटर के साथ वो ड्रेन ऑफ हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी न्यूट्रिएंट्स में काउंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अदर माइक्रोब्स। अब आपको पता है सिंक से, जो हमारा किचन का सिंक होता है, वहां पर हमने बहुत सारे यूटेंसिल्स धो लिए, बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ धो लिया। जो पानी सिंक की पाइप से जा रहा है, इस पाइप में आपने एसिड्स एंड बेसिस चैप्टर में पढ़ा होगा कि पाइप्स में बहुत सारे प्रोटोजोआ जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी वहां से जा रहा है तो वहां पर एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। इस एल्गी को खाने के लिए या इस एल्गी के ऊपर फीड करने के लिए अलग दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। तो ये सारे अदर माइक्रोब्स में आ जाते हैं जो अल्टीमेटली जाकर सीवेज के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की है। तो एक बार हम लोग फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि पूरी वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले वेस्ट वाटर हमने डिस्कस किया है, इसके बाद क्लीनिंग ऑफ वाटर, देन कहाँ कहाँ अलग अलग टाइप से हम वाटर को यूज करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर के बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट, देन सीवेज क्या होता है, ठीक है, जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज, पॉल्यूटेंट्स, डस्ट, जर्म्स, ये सारी चीजें होती हैं, सब कुछ मिला के एक सीवेज का फॉर्म करता है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सीवेज भी डिस्कस किया है, जो कि सेलेज वाटर होता है या फाउल वाटर, ट्रेड वाटर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एंड एट द लास्ट हमने डिस्कस किया है इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीवेज। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो ये प्रोसेस होता है, उसमें वाटर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उसको क्लीन किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं। प्लीज राइट डाउन सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू डू बेटर। थैंक यू एंड स्टे सेफ।